हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आ गए एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 3 के एंड के बाद। और आज का दिन ख़त्म होते हुए इंडिया 215 पे 2, जी हाँ 215 पे 2, जिसमें रोहित ने 59 रन बनाए, केएल राहुल जल्दी आउट हो गए 8 रन पे, पुजारा 91 पे खड़े हैं और विराट कोहली 45 पे। और इसके अलावा एंडरसन को इस सेकंड इनिंग में एक भी विकेट नहीं मिली। ओली रॉबिन्सन और क्रेग ओवर्टन को एक एक विकेट मिली। इसके अलावा अब बात करते हैं आज के पूरे दिन की। कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी था, बट अभी फ्री होके बिल्कुल आज पूरा मैच देखा और आप लोगों ने भी मैच देखा होगा। और क्या दिन रहा आज इंडिया टीम के लिए। सबसे पहला काम आज जब दिन स्टार्ट हुआ तो सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि इंडियन बॉलरों ने जो 2 विकेट लेनी थी इंग्लैंड की, वो फटाफट आते ही विकेट ली। और उसके बाद जो रोहित शर्मा और केएल राहुल जब ओपनिंग करने आए तो जो कंडीशंस थी आपने देखी होगी, ओवरकास्ट कंडीशन थी। पूरे बादल आए हुए थे। उससे पहले थोड़ा ड्रिजल भी हुई थी बट मैच रुका नहीं। और इतनी ज़्यादा ओवरकास्ट कंडीशन होने के बाद जो न्यू बॉल जो रोहित शर्मा और केएल राहुल ने आज खेल के पहले सेशन में निकाल दी। अनफॉर्चुनेट रहे केएल राहुल, लंच से पहले एक बॉल पहले वो स्लिप में जॉनी बेस्टो के हाथ कैच आउट हो गया। और आई थिंक अनलक्की कह सकते हैं या थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं इस पर। जो कैच बेस्टो ने एक हाथ से पकड़ा, बिल्कुल अपनी बॉडी के पीछे जाके उन्होंने जो कैच पकड़ा, आई थिंक बहुत अच्छा कैच पकड़ा। और जब आपको मैच में वापस आना होता है तो ऐसे ही कुछ कैचेस की आपको ज़रूरत होती है। और कहते भी हैं कैचेस विन मैचेस। और जो सारा क्रेडिट जाता है जॉनी बेस्टो को। बट यहाँ पे तारीफ़ करनी होगी केएल राहुल की। ऑलमोस्ट उन्होंने 10 ओवर वहाँ नई बॉल से निकाले और उनके साथ इतने ही ऑलमोस्ट उतनी ही बॉल खेल के रोहित शर्मा ने निकाले। जब आप न्यू बॉल को पुरानी कर देते हैं तो आपने देखा होगा ये जो विकेट है इसमें ऑलरेडी ग्रास नहीं है। और इंग्लैंड में आपको मैं बताता चलूँ, इंग्लैंड के अंदर जैसे जैसे दिन निकलते हैं और बैटिंग थोड़ा सा ईज़ हो जाती है। दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन तक बैटिंग ईज़ हो जाती है। और फिर 5वें दिन जाके तो आपको पता है टेस्ट मैच में चौथी इनिंग में बहुत टफ हो जाता है बैटिंग करना। लेकिन पहले 2-3-4 दिन ये जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा इंडिया जब 78 पे आउट हुआ तो किसी को बिलीव नहीं हुआ। इवन मेरी जो पहली वीडियो मैंने अपना गुस्सा जाहिर किया, मेरा दिल भी नहीं था वीडियो करने का। बट ये चीज़ देख के पता चलता है कि इंडिया ने जो टॉस जीत के जो पहले बैटिंग का फैसला लिया, वो आई थिंक कहीं ना कहीं वो बैकफायर कर गया। और पहले 2 दिन जो थे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि जो 2 दिन है आई थिंक वो इंडिया कुछ दिन होते हैं टेस्ट मैच में जो आपका लक नहीं चलता है या आपका दिन नहीं होता है, जो आप करना चाहते हैं वो होता नहीं है। बट टेस्ट मैच की खूबसूरती ये है इस गेम की कि आपको मौका देता है बाउंस बैक करने का। और आज जो इंडिया ने फाइट बैक किया है, किसी को आज बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि आज ही मैच ख़त्म हो जाएगा, तीसरे दिन के एंड पे इंग्लैंड इनिंग से मैच जीत जाएगा, वट एवर। जो अभी भी तीनों रिजल्ट पॉसिबल हैं। पहला रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ, शायद मेरी बात आपको अच्छी ना लगे, बुरी भी लग सकती है, हार्श लगेगी, बट जो रियलिटी है, जो क्रिकेट समझते हैं, जो क्रिकेट के बारे में जानते हैं, जो खेले हैं, एज अ स्टूडेंट जितना मैं क्रिकेट को जानता हूँ, मैं जितनी मुझे नॉलेज है, मैं आपको पहला जो रिज़ल्ट होगा वो है हार, इंडिया की हार। अब यहाँ से मैं तीनों बताता चलूँगा। इंडिया की हार, आप कहेंगे इंडिया की हार यहाँ से कैसे हो सकती है, मैं बताता हूँ। अभी भी इस मैच में 2 दिन बाकी है। अगर ये आज चौथा दिन होता तो मैं मेरा शायद जो माइंड सेट है या जो मेरी सोच है या जो मैं सोच रहा हूँ गेम को लेके, जो मैंने रीड किया, शायद वो अलग होता। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, अभी भी इंडिया 139 रन से ट्रेल कर रहा है। 140 रन बहुत होते हैं ऑलमोस्ट। और अच्छी बात यह है कि इंडिया ने बैटिंग अच्छी करी, विकेट को लूज़ नहीं किया, रन बनाए, सबसे अच्छी बात है। बिकॉज इंडिया को भी पता है यहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आप डॉट बॉल्स खेल के सर्वाइव नहीं कर सकते हो। ओवरकास्ट कंडीशन है, पूरे दिन ऐसी रहेंगी, आगे भी आने वाले दिनों में भी ये रहेगा, ऐसे ही मौसम रहेगा। तो हाँ, पहले मैं आता हूँ अपने तीनों पॉइंट पे कि इंडिया की हार क्यों हो सकती है। क्योंकि अभी इस टेस्ट मैच में 2 दिन बाकी हैं। इंडिया के पास अभी भी लास्ट इनिंग है, एक ही इनिंग है। इंडिया को कम से कम पहले 140 रन ट्रेल करने हैं। पहले तो आपको इनिंग से अपनी हार बचानी है, उसके बाद आप फिर ये देखेंगे कि आप इंग्लैंड को कितने रन दे सकते हैं। या तो अगर 5वां दिन होता तो अगर इंडिया लीड ट्रेल उतारता तो फिर एक चांस बनता है इंडिया का। बट फिलहाल पहला ये है। अब यहाँ से इंडिया को क्या करना होगा, पहले डिसीजन को, जो पहला रिजल्ट है उसको
चेंज करने के लिए इंडिया का जो, क्योंकि 80 ओवर हो चुके हैं, जो रूट ने स्पिनर्स से खुद ओवर करे मोइन अली से करके 80 ओवर ख़त्म हो गए बैड लाइट की वजह से, आज मैच ख़त्म हो गया। अब कल जब इंग्लैंड बॉलिंग करने आएगी तो पहली बॉल ही न्यू बॉल से स्टार्ट होगी इनिंग। मैंने आपको बता चुका हूँ पिच जो है बैटिंग के लिए ईजी है, ईज़ हो चुकी है और बॉल मूव करता रहेगा। न्यू बॉल तो ज़्यादा मूव करेगा बट इतना मूव नहीं कर रहा था, आपने देखा होगा एंड में आके। बट कल के जो पहले 12 से 13 ओवर या 1 घंटा मैं कहूँ, वो अगर विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा निकाल देते हैं तो आप मेरी बात को मान के रखना, मेरी बात आज लिख लीजिए, इंडिया ये मैच बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकती है। तो ये था कि इंडिया को हार से कैसे बचना है। पहला घंटा दोनों को अच्छा खेलना होगा, जैसे पॉजिटिव माइंड फ्रेम से आज खेले हैं। अभी मैं उनकी बैटिंग पे भी आऊँगा और रोहित शर्मा की भी आऊँगा। पहले मैं डिसीजन की बात करता हूँ, इसके बाद फिर हमारा आता है ड्रॉ का। जब आप ये ट्रेल निकालते हैं, कम से कम आज आपने 80 ओवर खेले, आप कम से कम 70 से 80 ओवर और खेलेंगे, तब जाके आपको जितने रन आपने अभी मेरे ख्याल से 500 सवा 500 रन इंडिया को करने होंगे, तब जाके कहीं ना कहीं इंग्लैंड पे प्रेशर आएगा। और सबको पता है 5वीं इनिंग का प्रेशर अलग होता है, फिर इंडिया के पास मोमेंटम होगा तो वहाँ से ड्रॉ भी हो सकता है। अब इंडिया की जीत की, मैं आपको जीत की तरफ चलते हैं। इंडिया की जीत कैसे हो सकती है? अगर ये दोनों प्लेयर कल का एक पूरा सेशन खेल जाते हैं और इनमें से अगर कुछ रन करके या सेशन के एंड में एक विकेट भी गिरती है और एक बंदा सेट बैठता है, तो यकीन मानना एट द एंड ऑफ डे 4 इंडिया के पास 100 सवा 100 रन की लीड होगी। आप ये मेरी बात लिख के ले लीजिए, बिकॉज विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा, जब आपके पास एट द एंड ऑफ द, जब 100 सवा 100 रन की लीड होगी, जब आप अगले दिन आके वही एक सेशन खेलेंगे तो 200 पौने 200 रन होंगे, तो आपको पता है जो लॉर्ड्स में हुआ था वो यहाँ भी हो सकता है, तो इंडिया की जीत भी आ सकती है। सो ये तो थे तीनों रिजल्ट की बात करना। पहला, आप हमेशा अपने आप को सेव करें, इनिंग से बचने की कोशिश करें। उसके बाद उस पोजीशन पे आएँ कि मैच ड्रॉ तक जा सके, और आपको लगता है कि अब हम ड्रॉ के साथ साथ हम जीत की तरफ भी जा सकते हैं, तो आप जीत की तरफ भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं केएल राहुल और रोहित शर्मा की। राहुल की तो मैं आपको बता चुका हूँ, आते ही जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद रोहित शर्मा ने जो आज बैटिंग की है, उन्होंने जो टाइम बिताया है, आई थिंक पुजारा एक टाइम पे जब राहुल आउट हुए, पुजारा आए, तो पुजारा ने रोहित को बिल्कुल पीछे कर दिया था स्ट्राइक रेट में। बट रोहित शर्मा ने जो इनिंग पेस की, जो टाइम बिताया पिच पे, आई थिंक अनफॉर्चुनेट रहे वो। उससे पहले उनका लक था तो वो अंपायर से नॉट आउट देते गए, फिर बाद में अंपायर ने आउट दिया और वो अंपायर कॉल पे आउट हो गए। कहीं ना कहीं रोहित शर्मा निराश होंगे इस डिसीजन से, और बाद में अंपायर को भी गिल्ट फील होता है कि यार मैंने गलत आउट दे दिया। ये वो चलता रहता है, देखो ह्यूमन एरर हो सकता है। तो इसमें इतनी कोई ज़्यादा वो कर नहीं सकते। अनलक्की रहे, लकी भी थे, इसलिए बहुत सारी अपील्स पे अंपायर ने आउट नहीं दिया। बट रोहित शर्मा का टाइम बिताना और जो उन्होंने इनिंग खेली है, आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। उनकी ही बदौलत जब पुजारा के साथ जब वो बैटिंग कर रहे थे तो पुजारा को बड़ा हेल्प कर रहे थे वो, उन्होंने ज़रूर उनसे बात की होगी, पिच ऐसा बिहेव कर रहा है। आज अच्छी चीज़ ये हुई कि जब पुजारा आए तो पुजारा के जो गो थ्रू शॉट्स होते हैं किसी भी प्लेयर के, अगर आप वो भी नहीं खेलेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते हैं, और आपकी जो शॉट्स है जब स्टक हो जाते हैं तो आपकी जो रन स्कोरिंग एरियाज होते हैं, जब आप ब्लॉक हो जाते हैं, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, ना आप सिंगल ले पाते हैं ना अपने शॉट्स खेल पाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस टाइम पे इंग्लैंड के बॉलरों ने उस पॉइंट पे उनको बॉलिंग भी की। आज आपने देखा होगा पहले सेशन को छोड़ के इंग्लैंड के बॉलरों ने बहुत ही आउट ऑफ लाइन बॉलिंग की, बहुत सारी पैरों में बॉलिंग की, और जहाँ उसका फ़ायदा चेतेश्वर पुजारा ने आज उठाया अपनी फ्लिक करके, और ड्राइव्स भी खेली। सबसे अच्छी बात मुझे आज जो पुजारा की बैटिंग में लगी, एक तो उनके लिए डू और डाई मैच था। ये मैं आज आपको बता दूं, डू और डाई मैच था। और बड़ा प्लेयर वही होता है जब टीम को ज़रूरत होती है, जब डू और डाई मैच होता है तब आप परफॉर्म करके दिखाते हैं, तब हिस्ट्री क्रिएट होती है, तब आपका नाम होता है। और पुजारा इस चीज़ के लिए माने जाते हैं, चाहे वो सिडनी हो, चाहे वो गाबा हो, ब्रिस्बेन हो, आपने देखा होगा। और जब पुजारा ऐसे सॉलिड खड़े रहे हैं, इंडिया वहाँ से जीत के निकला है। सो पुजारा का आज जो मुझे सबसे जो पॉजिटिव चीज़ लगी पुजारा का, मुझे फुटवर्क बहुत अच्छा लगा। जैसे वो बॉल की तरफ अपने पैर लेके जा रहे थे, नॉर्मली आपने जब देखा होगा पुजारा आउट हुए हैं तो वो बहुत क्रीज में फंस जाते हैं, बहुत छोटा सा पैर आगे निकालते हैं या बैक फुट पे ज़्यादा खेलते हैं। आज वो अच्छी चीज़ ये कर रहे थे कि जहाँ बॉल की लाइन थी, लाइन पे पैर ले जाके अपनी शॉट्स को खेलने की कोशिश कर रहे थे,
और अच्छा हुआ उन्हें इनिंग के स्टार्ट में कुछ बॉलें लेग में मिली और जो उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ बहुत सारी बाउंड्रीज मारी। और आई थिंक पुजारा ने जो आज इनिंग खेली है विद जो उन्होंने स्कोर के साथ इनिंग खेली है, एक तरफ 345 का ट्रेल जब दिख रहा था, इतना बड़ा ट्रेल होता कि आप समझ नहीं सकते, और अब एट द एंड ऑफ डे 3 139, आई थिंक इट्स अ ह्यूज फाइट कम बैक बाय इंडियन टीम। एंड जितनी तारीफ़ की जाए पुजारा की इतनी कम है। मैं अब बात करता हूँ विराट कोहली की। देखिए विराट कोहली के ऐसा नहीं कह सकते कि वो फॉर्म में नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, कोई कोई प्लेयर होता है जिसको आदत होती है। अब विराट कोहली का फेवरेट शॉट कवर ड्राइव है, अब वो उन शॉटों को नॉर्मली खेलते हैं और कितनी बार वो ऐसा होता है कि हमेशा 10 में से 8 बार कनेक्ट करते हैं, बट टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता। फील्डिंग सेटअप अलग होता है, इसलिए वो कॉट बिहाइंड हो जाते हैं। अगर यही वनडे में होता तो स्लिप होती नहीं, स्लिप की साइड से बॉल निकल जाती है और 4 रन थर्ड मैन पे मिल जाते हैं। बट आज विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज जो होती है किसी प्लेयर की, वो पता चलता है कि आप, हाँ आज आप आए हैं, आप दिखाना चाहते हैं यस आई एम विराट कोहली और मैं क्या कर सकता हूँ, वो उन्होंने आज करके दिखाया। अभी बहुत लंबी इनिंग उनको खेलनी है, अभी रास्ता शुरू हुआ है, आधा भी नहीं कहूँगा मैं, अभी 45 रन्स पे हैं वो। अगर यहाँ से कम वो मैं तो 100 की उम्मीद करूँगा। अगर 100 करते हैं तो टीम के लिए भी बहुत अच्छा होगा, विराट कोहली के लिए अच्छा होगा। और जो वो फॉर्म जो बात कर रहे हैं सब लोग फॉर्म में, मैं कहता हूँ फॉर्म में नहीं है, जो वो टच में नहीं है, वो टच अगर उनका दोबारा, वो मुझे लग रहा है वो आ रहे हैं। आते आज सबसे अच्छी बात है एंडरसन को कवर ड्राइव खेला उन्होंने और एंडरसन को हैवी नहीं, अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया ऊपर, बल्कि एंडरसन के ऊपर हावी। जब आप किसी बॉलर के ऊपर हावी हो जाते हैं तो वो बॉलर की लाइनें बिगड़ जाती है। और आपने देखा होगा 2 ओवर में कम से कम 23 से 24 रन एंडरसन ने दिए पुजारा और कोहली को, और जो रूट ने उनको तुरंत हटा दिया। जब आपका मेन बॉलर जब इतने रन देने लग जाए और उनको आप हटा दे, तो इससे पता चलता है कि बैटिंग कितनी अच्छी हो रही है और इससे पता चलता है विकेट कितनी ईज हो गई है बैटिंग के लिए। सो पूरे दिन का लुब्बे-लुबाब यही था। अगर मैं कंक्लूजन निकालूं कि इंडिया ने सबसे अच्छा काम किया, आते ही 2 विकेट ली। उसके बाद मुझे लगता है वो सेशन भी इंडिया के नाम होना चाहिए। मुझे नहीं लगता शेड क्यों किया गया, बट आई थिंक इंडिया के नाम होना चाहिए था। उसके बाद सेकंड सेशन पूरा इंडिया के नाम, और थर्ड सेशन में तो 100+ रन बनाए इंडिया ने। रन रेट भी बहुत अच्छा था। अगर इसी रन रेट के साथ भी अगर इंडिया कल खेलती है, अगर 2 सेशन में भी 200 रन अगर करती है, तो आप ये सोच के देखिए पहले तो इंडिया के पास 70-80 रन की लीड हो जाएगी और उसके बाद इंडिया फिर पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। और इसी लिए इस टीम की मैंने इसको राइट ऑफ कर दिया था। मैं अभी भी पहले जो मैंने आपको बताया था डिसीजन जो इंडिया की हार है, उसी पे मैं अभी बहुत दूर है जीत। मैं अभी झूठी लोगों को वो नहीं देना चाहता कि मैं किसी को झूठी वो दे दूं कि यार इंडिया जीतेगा, देखो फिर बाद में क्रिटिसाइज। जो मैच का सिचुएशन है वो मैं आपके सामने बता रहा हूं एज अ स्टूडेंट। मुझे पता है कि अभी मैच का क्या हाल है। अभी इंडिया को बहुत काम करना बाकी है, इंडियन बैट्समैनों को। अच्छी बात है विकेट्स इन हैंड है, और कल की जो पिच है आई थिंक मुझे लगता है वो भी बैट्समैन को सपोर्ट करेगी। कहीं ना कहीं देखना होगा मोइन अली का जो रोल है वो बहुत होने वाला है, बिकॉज वो रफ बन गया, रफ से जो स्पिन हो रही है। अगर मोइन अली को इंडिया टैकल कर लेती और पहला 1 घंटा निकाल देती, तो दोस्तों मेरी बात मान के चलना, ये जो मैच है वो कल डे 4 के एंड पे हम लोग फिर से मिलेंगे और आपके सामने मैं बैठा हूँगा और मैं फिर बता रहा हूँ जो मैंने आपको कहा था वो बात सच हुई कि नहीं हुई। सो गाइज ध्यान रखना होगा दोनों बैट्समैन को कि अपनी विकेट ना खोलें। और अब जब सब बैट्समैन ने प्रूव कर दिया है, तो एक बैट्समैन और हैं जिनको प्रूव करना होगा, और वो है अजिंक्य रहाणे। और अजिंक्य रहाणे आपको पता है जो सेना कंट्रीज़ में उनके रिकॉर्ड हैं, आज उनको दिखाना पड़ेगा कि उनके रिकॉर्ड जो सेना कंट्री में इतने अच्छे क्यों हैं। अगर कहीं ना कहीं ये दोनों 1 घंटा निकाल देते हैं और एक सेशन भी निकाल देते हैं, उसके बाद रहाणे आके अगर एक 60-70 रन की इनिंग भी खेल जाते हैं, तो वो जो बेनिफिट होगा इंडियन टीम के लिए। उसके बाद आपको पता है हमारे पास पंत हैं, वो एक एक्स फैक्टर है, पंत को भी एक्स फैक्टर की तरह खेलना होगा। फिर जड्डू भी बहुत अच्छे हैंडी विद बैट हैं, और इसके अलावा आपने ईशांत शर्मा वगैरह और शमी, अगर ये सब भी कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे एंड में 10-10 15-15 रन का, तो मुझे लगता है इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन में होगा और ये मैच इंडिया हार नहीं सकता। अगर जो मैंने कहा है, अगर उन चीज़ों पे अगर इंडियन टीम फोकस करेगी तो डेफिनेटली ये मैच हमारे हक में आएगा। सो बहुत सारी चीज़ें जो 2 दिन पहले ख़राब हुई थी वो दोबारा अच्छी हो गई हैं इंडियन टीम के लिए। आज का दिन अच्छा रहा, बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, पुजारा फॉर्म में, रोहित तो थे फॉर्म में, कोहली लुक सॉलिड एंड और इसके अलावा जितने भी प्लेयर हैं वो भी अपना रोल समझते होंगे, किसी को कहने की जितनी ज़रूरत नहीं है, सब प्लेयर अपना अपना रोल जानते हैं कि क्या हमारा टीम में रोल है।
इंग्लैंड के हवाले से बात करूंगा। इंग्लैंड ने बहुत ही बेकार बॉलिंग की आज। पहले सेशन को छोड़ के आप अगर पिच मैप देखें उठा के, तो इतनी लेफ़्ट राइट जो बॉल जो पहले जो बनाए थे, गुच्छे बनाए हुए थे, वो सारे बिखरे हुए दिखे, जैसे कंचे बिखर जाते हैं। ऐसा मुझे उनका बॉलिंग मैप दिखाई दिया और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बॉलर्स थके हुए नज़र आए। बिकॉज पहले 50-57 ओवर के अंदर मैंने देखा कि 9 ओवर सिर्फ सैम करन और मोइन अली ने मिल के किए थे। इसके अलावा 48 ओवर जो थे वो तीनों फास्ट बॉलर ने किया। और कहीं ना कहीं एंडरसन पे इतना लोड डालना आई थिंक मुझे लगता है, क्योंकि अब आगे वाले दोनों जो मैच हैं उनमें बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं होगा। बिकॉज 15 तारीख को इंडिया को फ्लाई भी करना है दुबई के लिए, IPL सेकंड लेग के लिए। तो कहीं ना कहीं अब इंडिया को इंग्लैंड को भी देखना होगा अपने बॉलरों की रोटेशन कैसे करनी है। और बस आज की वीडियो में इतना ही। और आज का दिन जो था इंडिया के नाम रहा। और अगर इंडिया कल भी ऐसा ही कुछ फाइट बैक दोबारा करके दिखाती है, फाइट बैक तो कर चुके, जो कुछ अगर मिरेकल करके दिखाती है, तो ये भी जैसे लॉर्ड्स की हिस्ट्री लिखी गई, गाबा की हिस्ट्री लिखी गई, मेलबर्न की हिस्ट्री लिखी गई 36 ऑल आउट के बाद, या आपकी सिडनी की हिस्ट्री लिखी गई, तो लीड्स की भी हिस्ट्री लिखी जाएगी। और जब कम बैक की और फाइट बैक की बात होगी तो इंडिया टीम का नाम सबसे ऊपर होगा। मैंने आपको पहली वीडियो में कहा था जितने जो भी रिकॉर्ड होते हैं 36 ऑल आउट, 78 ऑल आउट, 80 ऑल आउट, ये इंडिया टीम ही क्यों लेती है। मैंने अपने ट्वीट में भी कहा था कि आपको सारे बुरे रिकॉर्ड बनाने होते हैं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा, उस दिन मैं शायद थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, इसलिए मैं कह नहीं पाया, बट मैं आज कह सकता हूँ अगर इंडियन टीम लोअर जो ये मैं जिन रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ वो बनाती है, तो इंडियन टीम वो रिकॉर्ड भी बनाती है शायद किसी इस पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में किसी टीम ने बनाए नहीं होंगे। जो फाइट बैक इंडियन टीम करती है, आई थिंक पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई टीम नहीं है जो फाइट बैक कर दे ऐसे और हारी हुई बाजी अपनी तरफ लिया है। तो ये अपने आप में स्पिरिट होती है प्लेयरों के अंदर, वो जो इमोशन होते हैं और जो पॉजिटिविटी आती है और जो माहौल बनता है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमेशा काम करता है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, इंग्लैंड की जो क्राउड है, जो मीडिया है, जो कमेंटेटर है, उन्होंने बड़ा कोशिश किया इंडियन टीम को लेट डाउन करने का। चाहे वो क्राउड हो, कल भी वीडियोस आ रही हैं, कल भी मोहम्मद सिराज को थोड़ा सा रेसिस्टल वर्ड्स यूज़ किए गए। आई थिंक वो बहुत बुरी बात है किसी भी इंसान के साथ ऐसे बिहेव करना, किसी के रंग जात या किसी भी चीज़ को लेके कमेंट करना। आई थिंक वी आर ह्यूमन बीइंग और सब एक समान है, और किसी के बारे में अगर ये बात की जाती है तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये बहुत गलत चीज़ है। बॉटल की कॉर्क एयर आउट पे फेंकना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, बॉटल फेंक के मारना और कमेंटेटर्स का कर्स करना और मतलब मीडिया का छालना। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब इंडियन टीम के साथ ऐसा कुछ होता है ना, तो इंडियन टीम जो बाउंस बैक करती है वो एक चीज़ देखने वाली बात है। और ये जो सेना कंट्री की टीम्स है शायद ये समझ नहीं पा रही, इंडियन टीम को जब आप ऐसे मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे तो ये एक यूनिट बन के खेलती है। और जब ये टीम यूनिटी के साथ खेलती है और जब एक मकसद के लिए और एक जुट होकर खेलती है, तो आई थिंक इस टीम को रोकना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाता है। और कहीं ना कहीं विराट कोहली ने इस सेकंड इनिंग में ये प्रूव करके दिखाया है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, या जो उनका एटीट्यूड कहते हैं, बार बार जो एग्रेशन है, सब कहते हैं वो अपने एग्रेशन को बहुत लेके आते हैं। देखिए आज भी उनकी बैटिंग में वो एग्रेशन दिखाई दिया है, बट बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं जो ये सिचुएशन हुई है 2 दिन पहले, वो शायद दिखा नहीं पाए लोगों को, बिकॉज इंडियन टीम उस जगह पे नहीं खड़ी थी। पहला दिन देखें 78 ऑल आउट होना, उस पर अगर आप फालतू का एग्रेशन दिखाएं तो सब कहेंगे आपने रन भी नहीं किए, आप एग्रेशन दिखाते हैं। उसके बाद वो उन्होंने अपने अंदर समेट के रखा, उसके बाद सेकंड डे भी उन्होंने अपने अंदर रखा। और अब जब उनको लगता है कि मेरी टीम कुछ कर सकती है, तो अगर फिर आप कल को विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज देखना, आपको अलग ही पता चलेगी। आपको लगेगा कि यस हाँ ये पुराना विराट कोहली है। और ऐसे प्लेयर जब खेलते हैं, जब उनको लगता है कि मैंने इतने दिन 3-4 दिन हमारी टीम के मेंबर्स के साथ ये हुआ है, हमारे साथ ये हुआ है, लोग हमारे साथ ये बिहेव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनके दिल में भी होगी। और वो आपको पता है एक्सप्रेसिव भी हैं, वो शो भी करके दिखाते हैं, एक्सप्रेस भी करके दिखाते हैं। और आप मेरी बात मान के चलिए, वो कल शो भी करेंगे अपनी बैटिंग से। और आई थिंक मुझे लगता है इंडिया अपनी टीम को और इंडियन टीम को एक उस मुकाम पे ले जाके खड़े कर देंगे। शायद वहाँ से हारना इंडिया टीम के लिए मुश्किल होगा। सो गाइस, मिलते हैं कल। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो गाइस, मिलते हैं कल तक। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। गुड नाइट।